वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुतुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो वार्षिक परीक्षा यानी यहाँ पर छूट गया है, लगता है जैक बोर्ड 2024 और 25 के लिए ये सेट है। हालांकि 24 लिखा हुआ है, आप साइट पर जाएगा तो यही सगरो लोड करके रखे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। इसमें ये आपका सोशल साइंस के लिए है, सामाजिक विज्ञान के लिए है, और इसमें टोटल जो है सो सोशल साइंस के लिए टोटल कितना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन रहने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन को मैं समझा के बताऊंगा कि कौन क्या है, कैसे है, क्यों आंसर है। और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 भले ही लिखा है, लेकिन 2024-25 के लिए है। ये 2024 और 25 के लिए ही है। आप साइट पर जाकर देखिएगा तो यही आपका है। हालांकि वहाँ पर कोई साइट पर जाइएगा तो आपको 2024 ही लिखा मिलेगा। तो खैर यही है, इस बात के लिए बकाइएगा नहीं, ये मिस्टेक से प्रिंट आउट ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल साइंस के लिए है, आपके बीच में ये सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस, फुल मार्क्स आपका 80 और घंटा समय 3 घंटा का रहेगा। और देखिए इसमें क्या प्रश्न कुछ है, विद्यार्थियों के लिए छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन रहता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है तो आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देना है। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों जो है सो कंपलसरी है। उसके बाद कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 52, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 52 है। और 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव की बात हुआ। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बताऊंगा, अलग वीडियो में बना करके और समझाऊंगा। तो चलिए, आप इसमें क्या क्या क्वेश्चन है मैं सारा आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो चलिए, उससे पहले चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लेकर चलते हैं सीधे पहला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन रहा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जो स्टूडेंट आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, जो हिंदी में है, तो अधिकतर जैक बोर्ड से हिंदी का ही मतलब लोग तैयारी करते हैं, इसलिए हिंदी को मैं विशेष रूप से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा और इससे क्लियरिटी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन भी साफ स्पष्ट पढ़ाई देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट था कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था या लुई 16वां था या फिर जॉर्ज डेंटन था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका सही जवाब आपका नेपोलियन बोनापार्ट है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो फ्रांसीसी एक नेता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखता हूँ, और इसमें ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो मुख्य बात होगा उसी को मैं, जो आंसर होगा उसी को बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सामने है आपके प्रश्न, और ये दूसरा प्रश्न क्या है सो देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है ये आप देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका मुख्य विशेषता पूछ रहा है कि फ्रांस क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था। तो देखिए सबसे पहली बात, राजतंत्र, ऑप्शन कह रहा है कि राजतंत्र की स्थापना करना था। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ राजाओं का मतलब शासन चलता है। सामंतवाद का अंत करना था, या फिर साम्राज्यवाद का उदय करना था, या लोकतंत्र का उदय। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, विशेषता यही था कि वो लोकतंत्र की उदय करना चाहते थे, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। भारत में असहयोग, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में असहयोग आंदोलन, भारत में असहयोग आंदोलन, ये देखिए प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो महात्मा गांधी थे कि जवाहरलाल नेहरू थे कि सुभाष चंद्र बोस थे या फिर लाला लाजपत राय थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब का होने वाला है, यानी महात्मा गांधी जी जो है तो असहयोग आंदोलन लगभग 1920 में लगभग शुरू हुआ था, उन्हीं के संरक्षण में हुआ था असहयोग आंदोलन, जो अंग्रेजों के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ने के लिए किए थे। अब और देश की आज़ादी के लिए एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से महात्मा गांधी अपना रोल अदा किए थे।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू किए थे या एल मैक्सवेल हेम्यू किए थे? तो एल जो है सो ये आपका देखिए सी ऑप्शन जो है सो राइट आंसर है, यानी हेम्यू करके कुछ बोलते हैं, शॉर्ट में होता है, हेम्यू का किए थे। उसका पूरा नाम था एलन एक्टिवियन हेम्यू नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसका मुख्य रीजन क्या था वो बताना है। नाजी जर्मनी का उदय, या फिर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यानी क्या है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नाजी जर्मनी का उदय, या फिर आपका जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, या ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौता। थोड़ा सा छुप गया है, चलिए इधर कर देता हूँ। चलिए अब दिख रहा होगा। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, या फिर जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो सही जवाब इसका पांचवा का जो है सो आपका हो जाएगा बी नंबर। यानी आप देख सकते हैं आपका बी क्वेश्चन, अरे बी आंसर आपका सही होगा। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था, यही कारण जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, तो द्वारकानाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी या जमशेदजी टाटा, कौन किए थे? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ए होगा, यानी सही जवाब इसका ए होगा, यानी द्वारकानाथ टैगोर जी किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, भाप इंजन जो है आपका है, भाप इंजन का एक आविष्कारक थे, वो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था वो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये देख सकते हैं भाप इंजन के बारे में है। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट थे, या फिर रिचर्ड आर्कराइट थे, या एडम कार्टराइट थे, या सैमुअल स्टॉल थे। तो 7 क्वेश्चन का जवाब आपका ए होने वाला है, यानी सबको को पता होना चाहिए जेम्स वाट जी थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? यानी जेम्स वाट जी थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? यानी मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? भारत, चीन, फ्रांस या यूरोप में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वीं का जो है बी, यानी चीन में जो है सो उत्पन्न हुआ था, चीन में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न का जवाब है, गीत गोविंद की रचना किसने किया था? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव, राजा राममोहन राय, शिवानी जी या विवेकानंद जी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी राजदेव जी किए थे। कौन किए थे? राजदेव जी किए थे। अगला प्रश्न क्या है? 10वां क्वेश्चन बढ़ता हूँ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 10वां क्वेश्चन बी होगा राइट आंसर, यानी यंग इंडिया का जो है सो एक पत्रिका लिखे थे, यंग इंडिया, उसी का मतलब उन्होंने ये पत्रिका का संपादन किए थे, लिख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 11 क्वेश्चन नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन का राइट आंसर 1942 में होगा। भारत आंदोलन ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया एक आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 12 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुआ था 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? खादर, बांगर, लाल या लेटराइट? तो आपको पता होना चाहिए, यानी 13 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी बांगर जो है सो मिट्टी है एक प्रकार का, उसी मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मृदा नाम से जाना जाता है, या अगला है रवादार, रेगुड़ या बांगर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आपका सी सही जवाब होगा, यानी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 15 का जवाब आपका हो जाएगा ए, क्वेश्चन ए नंबर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना से है, या फिर भांगड़ा नांगल परियोजना से है, या रिंद परियोजना से है, या टिहरी परियोजना से है? इसका 16 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए नंबर सही हो जाएगा आपका, यानी आपका सरदार सरोवर परियोजना से है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन उसी से संबंधित है, वहाँ पर बड़ा बांध बना था। अब अगला प्रश्न क्या है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है, कृत्रिम है, नवीकरणीय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब 17 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये नवीकरणीय है, जल बार बार आप बना सकते हैं, जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? यानी श्रीलंका में रहने वाले जो व्यक्ति थे उन लोग कौन सा धर्म को मानते थे ज़्यादा? 18 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे। अब सिंहली जो है सो वहाँ पर भाषा बोलते थे, सिंहली, ठीक है, सिंहली लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे, लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न क्या है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? यानी 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी सी ऑप्शन सही है आपका 19। यहाँ पर डचों की जो है सो आबादी कितना था, और तमिलों का जो है सो मात्र 18% था, ये याद रखना है, ठीक है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंहली जाति के लोग रहते थे, उनकी परसेंट ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला हम बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होता है? तो 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये रक्षा के लिए, यानी सुरक्षा से संबंधित जो है ये आपको केंद्र सरकार के पास ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, या स्थानीय सरकारों को शक्ति का वितरण, या केंद्र के राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, या स्थानीय सरकारों की शक्ति को करना? तो इसका राइट आंसर 21 का सही जवाब हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्र से राज्यों को शक्ति का हस्तांतरण करना ही आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण, सॉरी 21 का है, 20। भारत के पूर्वोत्तर जो है, थोड़ा सा मोबाइल, हाँ चलिए क्या है देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक पिछड़ापन था, या सांस्कृतिक और भाषाई अंतर था, ऐतिहासिक कारण था, या भौगोलिक स्थिति था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही जवाब आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आसान ही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार को यानी जो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है होना चाहिए? को लिखा गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर की होना चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? तो चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेता हूँ, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या होना चाहिए? सही जवाब इसका 23 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो डी सही हो जाएगा, ये सभी होना चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्र से राज्य सरकार को जाना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण भी होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न क्या है 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 21 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का सही जवाब बी होगा। यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है, पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, या राजतंत्र? डी तो हरगिज नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इसका 25 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यानी संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय भी है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हम ले लेता हूँ। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? नेपाल, भारत, केन्या या श्रीलंका से है? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केन्या से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका? इसका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लिखना चाहिए था। 2005 में ये लागू हुआ था, ये पता होना चाहिए सब कोई के। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो निकासी, ऋण या फिर ऋण से ही सबसे ज़्यादा मान के चलो, ये सही जवाब होगा। ये 29 का जवाब आपका बी होगा। ऋण पर ही पैसा ब्याज पर ही लगाता है बैंक, तभी वहाँ उसका मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भी 2005 में ही किया गया था। इसका भी राइट आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव था। ये सारा क्वेश्चन जो है सो आपको मैं समझाने का कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और सारा क्वेश्चन का हल मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इतना ही आज के लिए, बाय बाय।